तो एक प्रश्न है कि खुशी का राज क्या है? हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? एक बार ऐसी बातचीत हो रही थी तो एक साहब आए अचानक कहीं से बीच में, क्या बात चल रही है? हमने कहा बातें चल रही कि ज़िंदगी में खुशी कैसे आए, कि मैं बताता हूँ। तो कोई कविता जैसी उन्होंने बोली कि निरोगी काया हो, मतलब शरीर स्वस्थ हो, घर में माया हो, घर में मतलब तो ये रुपया पैसा हो, सुंदर जाया हो, पत्नी अच्छी हो, आपको प्यार करे, आपकी देखभाल करे, घर को ठीक से सँभाले और इसी तरीके की वो कविता थी। मतलब ये जो सुखी सुखी जीवन के लिए जो बाहरी व्यवस्थाएँ चाहिए और बहुत सारे लोगों की यही परिभाषा होती है कि अगर ये है, पैसा है और घर का वातावरण कलहपूर्ण नहीं है, ठीक-ठीक है और पैसा वग़ैरह भी है, और क्या चाहिए? लेकिन मुझे ऐसे लोग मिले जिनके पास ये सब है और खुश नहीं है। एक बार स्कूल में टीचर्स आए, कोई ट्रेनिंग थी, तो स्कूल की असेंबली में हमने बिठाया उनको। असेंबली में बच्चों ने थोड़ा ध्यान किया, उसके बाद गाया और फिर टीचर्स के साथ बातचीत थी, तो एक टीचर ने सबके सामने ही बता दिया कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान है, ज़मीन है, ये अब तो जॉब भी है, शादी है, बच्चे हैं, पत्नी बहुत अच्छी है। लेकिन मन में एक गहरी-सी उदासी है। भई बुद्ध घर छोड़ के क्यों गए? वो तो राजकुमार थे ना। और ऐसे कई केसेज़ हैं बुद्ध जैसे। सब कुछ होते हुए, सारी सुख-सुविधाएँ होते हुए, वो क्या चीज़ है जो बेचैन करके रखती है इंसान को, खुश नहीं रहने देती? वो क्या चीज़ है? तो टैगोर जी की एक पोएम है शायद गीतांजलि में कि मैं सुख के जंगल में फँस गया। पथोहारा আমি पथिको जेनुगो সুখেরও কাননে ओगो जाओ कोथा जाओ मैं कहाँ जाऊँ इस जंगल में फँस गया। ये बहुत सेंसिटिव इंसान की कहानी है कि ये सब कुछ मिलने से उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिज्ञासा खत्म हो सकती है। ये कुछ महीने पहले ये कमेंट आया था कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है ज़िंदगी में। तो वो ढक जाती है। ये जिज्ञासा बचपन में शायद रहती होगी सबके किसी न किसी रूप में, और उसको बच्चा जो है उसको देखता है, शायद हर जगह देखता है उस चीज़ को, कोई चीज़ जो अनंत से जुड़ी है। तो भाई असली खुशी तो मिलेगी जब ये सांसारिक कुछ भी आपके पास ना हो और तब भी आप खुश रह सकें। तो उसका जो स्रोत है वो अंदर है। आप अगर खुशी के ऐसे स्रोत ढूँढो जिसमें बाहरी जगत का कोई योगदान ना हो, बाहरी दुनिया की सब चीज़ों को एक तरफ रख दो और तब आप ही के अंदर से, आप ही के रिसोर्सेज़ से वो खुशी पैदा हो रही है। खुशी को भी मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग। मतलब जो बाहरी डिज़ायर है बाहरी चीज़ों की, वो जितनी ज़िंदगी में ज़रूरी है, वो तो आप जुटाएँगे। उसके अलावा उसमें जब कोई वैल्यू ना दिखे, भई आपको कार चाहिए, ज़रूरी चाहिए, तो वो तो चाहिए, वो आपने ले ली। उसके अलावा कोई वैल्यू ना दिखे उसमें, जितनी यूटिलिटी है चीज़ों की ज़िंदगी के लिए, बस उतना ही ज़रूरी है। तो अब खुशी के स्रोत क्या हैं?
तो शुरुआत कीजिए मेडिटेशन से और क्रिएटिविटी से। मेडिटेशन और क्रिएटिविटी से आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जो लोग विद्यार्थी होंगे वो बोलेंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसका क्या करें? वो करते रहो। बाहर के जगत में आप जो भी कर रहे हो, वो तो कर्तव्य है आपका। उसमें सिर्फ़ ये बात हो सकती है कि ज्ञान के लिए पढ़िए। जो मेरा थीम है, परीक्षा भूल जाइए आप। ज्ञान के लिए पढ़िए और जो होना होगा देखा जाएगा। और ज़्यादा ऊर्जा तब आपकी रहेगी परीक्षा में भी। और ये हर काम पे लागू है। बाहर के जितने भी काम हैं, कितने भी बड़े हों, उनको पहले से मत सोचो, स्ट्रेस मत क्रिएट करो। वो जब आएँगे वो काम, हो जाएँगे। आप अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। तो हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है इसलिए नहीं कि बाहर की जगत में अच्छा काम हो तो हो ही जाएगा, बल्कि इसलिए कि अंदर की जगत में एक्सप्लोर करना है। मेरे अंदर क्या-क्या शक्तियाँ हैं और अंदर जो-जो शक्तियाँ हैं, बस उनके सहारे आपको नई-नई चीज़ें, एक अनंत अज्ञात जगत खुलता जाएगा और उसमें आप आगे बढ़ते जाएँगे और तब आपको खुशी मिलेगी, कदम-कदम पे खुशी मिलेगी। तो मेडिटेशन मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से जब ज़रा आपको अच्छा लगने लगता है, अच्छी फीलिंग आती है तो वो आप ही के कारण आई। उसमें बाहरी किसी साधन का रोल नहीं है। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में मतलब वोकल में भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा वैल्यूएबल इसलिए है कि उसमें शब्द नहीं है, तो साधना के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, उसपे आप बहुत डूब गए, झूम रहे हो, तो इसमें बाहरी दुनिया का, धन-दौलत का, किसी चीज़ का रोल नहीं है। ये तो आप ही के अंदर से ये रस पैदा हो रहा है और कोई भी क्रिएटिविटी। एक और चीज़ है सेवा, निस्वार्थ सेवा, उसमें मज़ा आता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो अच्छा लगता है, निस्वार्थ सेवा। एक है जो भी काम करो पूरे मन से करो। ये पैशन, पूरे पैशन से। अब आपका काम अगर बोरिंग है तो छोड़ दो उसको। 2 ही चीज़ें हैं, या तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ या उसको छोड़ दो। ये कुछ दिन पहले कमेंट था कि जी अब मैं क्या करूँ? माता-पिता भी हैं घर में, उनकी भी देखभाल कर रहा हूँ, जॉब है उसमें, अब वो पैशन तो मेरा नहीं है, तो क्या करूँ? तो उसको शायद आप पैशन बना सकते हो, क्योंकि आप माता-पिता की सेवा कर रहे हो, तो सेवा के लिए तो कुछ भी करना पड़ सकता है। उस समय तब हम ये नहीं सोचते कि ये काम बोरिंग है कि नहीं है, क्योंकि उसकी मदद से आप बड़ा काम कर रहे हो, सेवा। अब उस काम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएँ? ये तो शक्ति बढ़ाओ, वो ध्यान से बढ़ेगी अ, और क्रिएटिविटी से बढ़ेगी। जहाँ-जहाँ क्रिएटिव हो सकते हो, उससे शक्ति बढ़ेगी आपकी और मेडिटेशन करोगे तो भविष्य की चिंता गायब होने लगेगी। मेडिटेशन से अप्रोच ऐसी बननी शुरू होती है कि भई वर्तमान क्षण में जीना है। तो तब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है और हो सकता है कि आपको लगे कि इतना बोरिंग नहीं है ये जॉब, क्योंकि उसके बीच-बीच में आप एनर्जी ले लोगे माइंडफुलनेस के कारण। कोई भी काम आप माइंडफुली करने लगो, उसमें मेडिटेशन का एलिमेंट आने लगता है, कोई भी काम। तो बस सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यही है कि अपने अंदर खुशी ढूँढो मेडिटेशन से, क्रिएटिविटी से, निस्वार्थ सेवा से और बाहर की जगत में आप जो भी कर रहे हो, वो काम अपने आप और अच्छा होगा और वो सब करो। बाहर की जगत में जो आप कर रहे हो, जो भी आपका कर्तव्य है, तो उससे भागना नहीं है, वो आप करो, उसको आसान बना दो, उसको क्रिएटिव बना दो। वो कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा, जब आपकी शक्ति बढ़ेगी, निस्वार्थ सेवा से होगा। तो बस इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब बातचीत तो हमने कर ली, इसको प्रैक्टिकल रूप देना पड़ेगा।